हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले मॉड्यूल में हमने डेटा मॉडलिंग के बारे में सीखा था। हमने रिलेशनशिप्स, स्टार स्कीमा, फैक्ट टेबल्स और डायमेंशन टेबल्स को समझा था। अब हम पावर बीआई के सबसे पावरफुल फीचर की तरफ बढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डैक्स, यानी डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। अगर पावर क्वेरी डेटा को क्लीन करता है, तो डैक्स डेटा से कैलकुलेशंस और बिजनेस इंसाइट्स निकालने का काम करता है। इस मॉड्यूल में हम डैक्स का इंट्रोडक्शन समझेंगे। तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे: मेजर्स, कैलकुलेटेड कॉलम्स और कैलकुलेटेड टेबल्स। ये कॉन्सेप्ट्स हर पावर बीआई डेवलपर और डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर डैशबोर्ड में डैक्स का यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डैक्स होता क्या है। डैक्स का फुल फॉर्म होता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। ये पावर बीआई की फॉर्मूला लैंग्वेज है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम फॉर्मूलाज लिखते हैं, वैसे ही पावर बीआई में कैलकुलेशंस करने के लिए डैक्स यूज किया जाता है। डैक्स की हेल्प से हम टोटल सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, एवरेज सैलरी फाइंड कर सकते हैं और बिजनेस रूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो डैक्स पावर बीआई को इंटेलिजेंट बनाता है। ये सिर्फ कैलकुलेशंस ही नहीं करता, बल्कि डायनेमिक रिपोर्ट्स और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स भी क्रिएट करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं मेजर्स की। मेजर पावर बीआई में सबसे कॉमनली यूज्ड डैक्स ऑब्जेक्ट है। मेजर एक डायनेमिक कैलकुलेशन होता है। डायनेमिक का मतलब है कि इसका रिजल्ट रिपोर्ट के फिल्टर्स और स्लाइसर्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिपोर्ट में सेल्स बाय ईयर दिख रहा है और आप सिर्फ 2025 सेलेक्ट करते हैं, तो टोटल सेल्स मेजर्स सिर्फ 2025 का रिजल्ट दिखाएगा। अगर आप रीजन चेंज करते हैं करेंगे, तो रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इसी वजह से मेजर्स को डैशबोर्ड्स और केपीआईज में बहुत यूज किया जाता है। सिंपल रूल याद रखिए: मेजर इक्वल टू डायनेमिक कैलकुलेशन। अब समझते हैं कैलकुलेटेड कॉलम। कैलकुलेटेड कॉलम एक नया कॉलम क्रिएट करता है, लेकिन ये कैलकुलेशन हर रो के लिए अलग अलग परफॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग कॉलम्स में है, तो हम एक फुल नेम कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, या एम्प्लॉय एज के बेसिस पर एज ग्रुप बना सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस याद रखिए: कैलकुलेटेड कॉलम का रिजल्ट डेटा मॉडल में स्टोर हो जाता है, इसलिए रिपोर्ट रिफ्रेश होने तक इसका वैल्यू सेम रहता है। सिंपल रूल याद रखिए: कैलकुलेटेड कॉलम इक्वल टू रो बाय रो कैलकुलेशन। अब बात करते हैं कैलकुलेटेड टेबल्स की। जैसे हम डैक्स से नया कॉलम बना सकते हैं, वैसे ही हम एक नई टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। ये टेबल एग्जिस्टिंग डेटा के बेसिस पर बनती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉयज की एक अलग टेबल चाहिए, या टॉप कस्टमर्स की अलग टेबल क्रिएट करनी है, तो हम डैक्स का यूज करके कैलकुलेटेड टेबल बना सकते हैं। ये फीचर एडवांस्ड डेटा मॉडलिंग और स्पेसिफिक बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के लिए काफी यूजफुल होता है। बिगनर्स का सबसे कॉमन कंफ्यूजन होता है मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम में डिफरेंस क्या है, इसलिए इस स्लाइड को ध्यान से समझिए। मेजर डायनेमिक होता है। ये रिपोर्ट के फिल्टर्स के अकॉर्डिंग हर बार कैलकुलेट होता है। इसका डेटा मॉडल में कोई फिजिकल कॉलम क्रिएट नहीं होता। दूसरी तरफ कैलकुलेटेड कॉलम एक एक्चुअल कॉलम क्रिएट करता है, जो मॉडल में परमानेंटली स्टोर होता है। मेजर जनरली विजुअलाइजेशन और केपीआईज के लिए यूज होता है। कैलकुलेटेड कॉलम कैटेगराइजेशन, ग्रुपिंग और रो लेवल कैलकुलेशंस के लिए होता है। इंटरव्यू में यह क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, इसलिए इसका डिफरेंस हमेशा याद रखिए। अब क्वेश्चन आता है कि मेजर कब यूज करते हैं और कैलकुलेटेड कॉलम कब। अगर आपको टोटल सेल्स, टोटल एम्प्लॉयज, एवरेज सैलरी, प्रॉफिट परसेंटेज या किसी भी टाइप की एग्रीगेशन कैलकुलेट करनी है, तो मेजर यूज करिए। लेकिन अगर आपको एम्प्लॉय कैटेगरी, सैलरी बैंड, फुल नेम या किसी रो के बेसिस पर
नई इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी है तो कैलकुलेटेड कॉलम यूज करिए, और अगर पूरी नई टेबल क्रिएट करनी हो तो कैलकुलेटेड टेबल यूज होती है। ये सिंपल रूल आपको टैक्स के सही ऑब्जेक्ट चूज करने में हेल्प करेगा। अब डैक्स का कंप्लीट वर्कफ्लो देखते हैं। सबसे पहले हम डेटा इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद रिलेशनशिप्स और डेटा मॉडल क्रिएट करते हैं, फिर डैक्स फॉर्मूलाज लिखते हैं, मेजर्स और कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट करते हैं, और फाइनली इन कैलकुलेशंस का यूज करके रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स बनाते हैं। यानी डैक्स का रोल डेटा मॉडलिंग के बाद स्टार्ट होता है और विजुअलाइजेशन को इंटेलिजेंट बनाता है। तो चलिए इस मॉड्यूल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज करते हैं। डैक्स पावर बीआई की फॉर्मूला लैंग्वेज है। मेजर्स डायनेमिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं और फिल्टर्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट चेंज होता है। कैलकुलेटेड कॉलम्स रो बाई रो कैलकुलेशंस करते हैं और मॉडल में स्टोर होते हैं। कैलकुलेटेड टेबल्स डैक्स के थ्रू नई टेबल्स क्रिएट करती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमेशा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही डैक्स ऑब्जेक्ट चूज करिए। इससे रिपोर्ट की परफॉर्मेंस भी बेटर होगी और मॉडल भी ऑप्टिमाइज्ड रहेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आपने डैक्स का फाउंडेशन समझ लिया। अब आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि डैक्स क्या है, मेजर्स क्या होते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम कैसे काम करते हैं और कैलकुलेटेड टेबल कब यूज की जाती है। ये पावर बीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, क्योंकि एडवांस्ड एनालिटिक्स और बिजनेस कैलकुलेशंस की शुरुआत यहीं से होती है। हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल में हम डैक्स फॉर्मूलाज को प्रैक्टिकली पावर बीआई डेस्कटॉप में लिखेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप मेजर्स और कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि उनका आउटपुट रिपोर्ट्स में कैसे चेंज होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला टैक्स प्रैक्टिकल लेक्चर्स आपसे मिस ना हो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।